हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले जेल प्रहरी परीक्षा के जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू जेल प्रहरी का फॉर्म भरा है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी इसमें क्या है, केवल एडमिट कार्ड में आपको परीक्षा तिथि, परीक्षा समय और परीक्षा शहर की जानकारी दी गई है। परीक्षा केंद्र की जानकारी नहीं दी गई कि आपको किस सेंटर पर परीक्षा देनी है। तो आपको ये परीक्षा केंद्र की जानकारी आपके परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व दी जाएगी, अर्थात हम बोले तो 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि आपको अपने परीक्षा शहर की जानकारी किस प्रकार से होगी और कोविड-19 को देखते हुए कौन कौन सी चीज़ें गाइडलाइन जारी की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिसको आपको फॉलो करना है। आप उसको अगर फॉलो नहीं करते तो ध्यान रखिएगा, आपको परीक्षा से ही वंचित किया जा सकता है। कौन सी चीज़ें आपको परीक्षा हॉल में ले जानी है और कौन सी चीज़ें परीक्षा हॉल में ले जाना मना है, एक एक की जानकारी हम यहाँ पर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने सिस्टम में क्या करना है, यूआरएल में peb.mp.gov.in एंटर करना है। peb.mp.gov.in एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ पेज दिखेगा जैसा अभी अब डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आपको 2 बटन होंगे, एक इंग्लिश और दूसरा और हिंदी ऑप्शन का बटन होगा। आपको किसी एक पर क्लिक करना है जिस भाषा में आप अपना एडमिट कार्ड चाह रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके आगे अगला पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसमें करना क्या है कि आपको जो पहली लिंक दिख रही है, टेस्ट एडमिट कार्ड की जो लिंक दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कोविड-19 को लेकर। एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19, ये आपको एडवाइजरी वहाँ पर डिस्प्ले होगी। उसमें पूरे गाइडलाइन दे रखे हैं कि आपको क्या क्या परीक्षा हॉल में करने हैं। ठीक, तो उसमें ये बोला गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसको इस परीक्षा में भी उसका पालन करना होगा। ठीक, अब उसमें दिया गया है कि छात्रों को या कैंडिडेट को क्या क्या करना है या क्या ये नहीं करना है। तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा है, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पीईबी उम्मीदवारों को दृढ़ता से सलाह देता है कि वे अनुमति प्राप्त वस्तुओं के अलावा कुछ भी ना लाएं। जिनकी अनुमति है केवल उनको वही सामान लाएं, उसके अलावा कुछ भी परीक्षा हॉल में ले जाने की कोशिश ना करें। हालांकि अपरिहार्य स्थिति के मामले में यदि अभ्यर्थी अपने जोखिम पर परीक्षा केंद्रों में बैग जमा करवाता है तो उसकी व्यवस्था होगी। मतलब कि आप अगर बैग लेके जाते हैं परीक्षा केंद्र पर तो वहाँ पे आपको बैग जमा करवाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वह आपकी खुद की रिस्क पर होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला है कि प्रिपरेशन एट सेंटर सुरक्षा सावधानियों को लागू करने और स्वच्छता के लिए आवश्यक मानक बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। क्लियर। अब बात आती है कोविड-19 के लिए छात्रों के निर्देश के लिए। तो प्रत्येक पारी शुरू होने से पहले और उम्मीदवारों की अंतिम पारी के बाद, मतलब कि पहली पारी और अंतिम पारी जो भी होगी उसमें बैठने की जगह को लेकर पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। ठीक, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, डेस्क, कुर्सी, सभी दरवाजे के हैंडल, सीढ़ी की रेलिंग, लिफ्ट के बटन आदि को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। व्हील चेयर यदि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हो तो उसको भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। क्लियर। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 2 सीटों के बीच गैप रखा जाएगा, मतलब प्रत्येक छात्र के बीच में एक सीट खाली रहेगी। हैंड सैनिटाइजर प्रवेश और परीक्षा स्थल के अंदर विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवारों और केंद्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगे। हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट एंट्री एंड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू एट वेरियस प्लेसेस फॉर कैंडिडेट्स एंड एग्जाम स्टाफ टू यूज़। स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए दस्ताने पहनने वाले पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षा शुरू होने के पहले ही आपको रफ शीट आपकी सीट पर रख दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए भी सही प्रक्रियाएं सही हैं। मतलब कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना होगा, उसको आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। किसी भी भीड़ से बचने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एडमिट कार्ड में दिए गए केंद्र में रिपोर्टिंग प्रवेश समय के अनुसार अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। मतलब कि आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उस पर पहुंचना होगा, उसके बाद आने पर आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अब बात आती है प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। परीक्षा पूर्व तैयारी आपको क्या करनी है, तो उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय की जांच करके समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचें। प्रवेश के समय केंद्र पर किसी भी भीड़ से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। कैंडिडेट टू चेक रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर गिवन इन द एडमिट कार्ड एंड टू रीच सेंटर एट पर रिपोर्टिंग टाइम ओनली टू अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना होगा। अगर आप लेखन सहायक की मदद लेते हैं तो आपको लेखन सहायक के साथ में स्वयं का अपना एक मास्क ले जाना होगा। उम्मीदवार को उनके साथ केवल कुछ वस्तुओं को कार्यक्रम स्थल में ले जाने की
अनुमति होगी। वो कौन कौन सी वस्तुएं होंगी? वो होंगी एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड एक्सेट्रा। परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड इत्यादि आप ले जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको एडमिट कार्ड पर भी देखना होगा। एडमिट कार्ड में आपके जानकारी दी जाएंगी इस बारे में, है ना। और सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, आपको एक पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन ले जाना पड़ेगा, ठीक, वही पारदर्शी हो, ध्यान रखिएगा। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट, अतिरिक्त तस्वीर उपस्थित पत्रक पर चिपकाने हेतु, ठीक। उपस्थिति, जो आपकी उपस्थिति एडमिट कार्ड होगा उस पर चिपकाने के लिए एक आपको क्या तस्वीर चाहिए होगी। और कल परीक्षा हॉल में जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, मतलब कि आपकी अटेंडेंस सीट, उस पर एक फ़ोटो लगाने के लिए आपको ले जाना होगा। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र ले जाना होगा, ठीक। 50 ml उसकी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है। 50 ml का हैंड सैनिटाइज़र आप अपना ले जा सकते हैं। अपना खुद की पानी की बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल ही ले जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, ये तो था उसके पहले की आपकी तैयारी थी। अब बात करते हैं एट द टाइम ऑफ एंट्री के समय आपको क्या करना है। तो उम्मीदवार को हर समय एक दूसरे से कम 6 फीट की जगह बनाकर रखनी आवश्यक होगी। केंद्र के कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र के बाहर कतार प्रबंधक रस्सियों और फ्लोर मार्क्स की व्यवस्था की जाएगी, मतलब कि आपको रस्सियों की लगा कर रखी जाएगी। इसके अलावा फ्लोर मार्क्स भी बने होंगे, मतलब कि आपको कहाँ पर कितनी दूरी पर खड़े होना है। इस परीक्षा में आपको जिस लैब में परीक्षा आपको देना है, आपको अपना एग्ज़ाम अटेंड करना है, उसमें लैब की जो पोजीशन होगी या फिर लैब की जानकारी आपको कहीं भी डिस्प्ले नहीं की जाएगी, तो आपको कहीं भी ढूंढना नहीं है। किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर भीड़ से बचने के लिए केंद्र के बाहर लैब नंबर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। लैब नंबर आपको वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके थ्रू बताया जाएगा। अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश करने से पहले साबुन और हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोने की आवश्यकता होगी। सेंटर में विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे, ठीक ना। उम्मीदवार को निर्देश के अनुसार एडमिट कार्ड पर डिटेल्स भरा हुआ लाना होगा। अब जो आपको डिटेल्स भरनी है अपने एडमिट कार्ड पर, वो भर के ले जाना होगा घर से ही। एट टाइम ऑफ एंट्री द फील्ड एंड अंडरटेकिंग एंड एडमिट कार्ड एनी बॉडी एंड बॉडी टेम्परेचर विल बी चेक्ड, आपको बॉडी टेम्परेचर भी वहाँ पर चेक किया जाएगा। प्रवेश के समय एडमिट कार्ड पर स्वघोषणा और शरीर का तापमान थर्मोगन्स की जाँच की जाएगी। और केंद्र कर्मचारी प्रवेश पत्र पर बार कोड स्कैन करने के बाद आपको संबंधित लैब के लिए मार्गदर्शन करेंगे, मतलब आपको लैब की जानकारी कहीं भी डिस्प्ले नहीं की जाएगी। आपको जो वहाँ पर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वहाँ के जो कर्मचारी होंगे, आपको बताएंगे कि आपको किस लैब में जाना है। उम्मीदवारों को केंद्र के कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, ठीक। कृपया ध्यान दें कि यदि कोई परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र पर उल्लिखित सरकार के कोविड-19 निर्देशों अथवा सलाह का उल्लंघन करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के जो भी दिशा निर्देश हैं उसको आप कड़ाई से पालन करिएगा, अदरवाइज आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं, ठीक। अब परीक्षा के दौरान आपको क्या करना है। तो रफ कार्य के लिए उम्मीदवार द्वारा उपयोग के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के डेस्क पर 5 A4 साइज़ की सीट रखी जाएगी, ठीक ना। 5 पेपर होंगे A4 साइज़ के। यदि उम्मीदवार द्वारा रफ काम के लिए अतिरिक्त सीट की आवश्यकता होती तो उसे मांग कर उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब कि आपको 5 रफ में से ज़्यादा दिए जाएंगे, ठीक। फिर अब जब आप परीक्षा हॉल से निकलेंगे तो परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा की उम्मीदवार की अंतिम पारी के बाद बैठने की जगह पूरी तरह साफ़ कर दिया जाएगा। पहले बता चुके हैं, पूरी हर एक चीज़ को अच्छे से सैनिटाइज़ किया जाएगा, ठीक। हैंड सैनिटाइज़र भी आपको क्लास में उपलब्ध रहेगा, आप हैंड सैनिटाइज का यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र से हैंड सैनिटाइज करने के बाद अभ्यर्थी को उपस्थित पत्रक में हस्ताक्षर करना होगा, ठीक। आपको वहाँ की अटेंडेंस सीट होगी उसमें भी साइन करना है। अब परीक्षा के बाद आपको क्या करना है, एक पारी के पूरा होने पर उम्मीदवारों को एक समय में एक क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति होगी। कृपया इन्विजिलेटर के निर्देशों की प्रतीक्षा करें और तब तक सीट से ना उठे जब तक कि कहा ना जाए। उम्मीदवार को ड्रॉप बॉक्स, वहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स रखा होगा, ठीक ना। उम्मीदवार को ड्रॉप बॉक्स के पास उपलब्ध कर्मचारियों को प्रदर्शित करने के बाद एडमिट कार्ड और रफ सीट को सलाह बॉक्स में छोड़ना होगा, ठीक। मतलब आपकी जो एडमिट कार्ड, जो एक सीट आपको वापस करनी है नीचे वाला काट के, और उसमें रफ सीट को, दोनों चीज़, एडमिट कार्ड में 2 पार्ट होंगे, एक तो आपका एडमिट कार्ड होगा और दूसरा आपका घोषणा पत्र वाला होगा। तो घोषणा पत्र वाला जो पार्ट होगा उसको फाड़ना है और रफ सीट दोनों को आपको क्या करना है, सलाह बॉक्स में डाल देना है। अगर कोई भी उम्मीदवार बॉक्स में एडमिट कार्ड या रफ सीट छोड़ने से चूक जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड और आपका जो भी रफ सीट है उसको छोड़ना मत भूलिएगा, जिसमें परीक्षा से आयोग भी शामिल है, इसमें आपको परीक्षा से आयोग भी घोषित किया जा सकता है, क्लियर। अब बात आती है, ये तो निर्देश थे। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप ये जो आपका निर्देश आता है उसको आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर
आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ 2 चीज़ एंटर करनी होगी और ये कैप्चा डालना होगा। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका एड्रेस, आपका एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम डेट, ये सब चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। और परीक्षा के 3 दिन पहले आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा केंद्र के साथ में। ठीक, अभी आप केवल परीक्षा शहर की जानकारी, आपको परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी। केंद्र की जानकारी परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व दिया जाएगा। परीक्षा 20 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 तक चलेगी, यानी यह कई पालियों में परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। फिर आपने अभी देखा कि यहाँ पर भी आपको क्या है कि ये कुछ निर्देश दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ निर्देश दिखाई दे रहे हैं। अब ये निर्देश क्या है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं आगे। ठीक, तो डाउनलोड व मुद्रित किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकता है। आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ ले जाना अनिवार्य है। निर्धारित रिपोर्टिंग समय पश्चात उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है अगर उसके आप बाद जाएंगे तो आपको प्रवेश कॉलेज सेंटर पर नहीं दिया जाएगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता होगी। आपको अपना ओरिजिनल फ़ोटो आईडी ले जानी आवश्यक है। ठीक, नियम पुस्तिका के अनुसार UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। अगर आप अपनी ई आधार ले जाते हैं तो उसको UIDAI के द्वारा सत्यापित हुआ होना चाहिए। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। TAC के द्वितीय भाग में स्व हस्ताक्षरित फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। आपको जो टेस्ट एडमिट कार्ड है उसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक ना, उसमें अपना साइन किया हुआ फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। ठीक, अगर आप इसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो जो हमारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल या फिर बोलें तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसका जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, इस पर उपलब्ध है। तो मंडल की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर परीक्षा से संबंधित मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। परीक्षार्थी अब इसके माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया से अवगत होकर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आएँ। तो इसमें क्या है, आपको एक मॉक टेस्ट है, इसका परीक्षा से कोई संबंध नहीं है कि परीक्षा में ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप उसमें केवल ये दिया जाए परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से आपको वहाँ पर उसका डिस्प्ले क्या होगा, उसका व्यू किस प्रकार से होगा, ये चीज़ें क्लियर की जाएंगी। ठीक ना। परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति के प्रक्रिया उपरांत किया जाएगा। पहले मतलब कि आपको बायोमेट्रिक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको परीक्षा हॉल में एंट्री दी जाएगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अर्जित किया गया स्कोर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आपने जितना मार्क्स आपने सही किया होगा वो आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्ज़ाम के एंड होने पर, समाप्त होने पर जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। क्लियर। आफ्टर द मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना निषिद्ध है। आपको अपना एडमिट कार्ड और अपनी ID प्रूफ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। ठीक है, जैसे ही कैलकुलेटर, वीपर्स, पेजर्स, मोबाइल, सेलफोन, कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण पूरी तरह से वर्जित होंगे। क्लियर। आपको अपना प्रवेश पत्र, अपनी ID, अपना प्रवेश पत्र, अपना मास्क, सैनिटाइज़र, पानी की बोतल और पेन, इतनी चीज़ें आपको ले जानी है केवल। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये थी हमारी परीक्षा की जानकारी। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको किस प्रकार से परीक्षा के नियमों का पालन करना है, कोविड-19 के नियमों का पालन करना है। ठीक, अच्छे से आप पूरी तरह प्रिपेयर होकर जाइएगा ताकि आपको परीक्षा से वंचित ना होना पड़े। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। एक बार आपको सभी कैंडिडेट को परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर कीजिएगा सभी लोग। ओके, थैंक यू।